होने के कारण आज के दिन को अवकाश का दिन घोषित किया। मैं आपसे निवेदन करूं, क्या भगवान सूर्य अवकाश लेते हैं क्या? बोलिए क्यों जी? मैं श्रोताओं से निवेदन करूं, क्या सूर्य कभी अवकाश लेता है क्या? क्या सूर्य कभी छुट्टी पर जाता है क्या? एक ही इस धरती पर ऐसा देवता है जो निरंतर जागता है, निरंतर जागता है। जब भारतवर्ष में संध्या होता है तो पश्चिम देशों में सूर्य का प्राकट्य होता है कि नहीं? बोलिए क्यों? भगवान सूर्य जानते हैं कि 12 घंटे तक मैं यहां रहा हूं, अब लोग शयन करेंगे, इसलिए थोड़ा यहां अंधकार कर देते हैं और जो सो रहे हैं उनको जगा देते हैं। जो शयन कर रहे हैं उनको जगाना है, और जो जाग रहे हैं, जो श्रमित हो चुके हैं, उनको शयन में ले जाना है, उनको विश्राम में ले जाना है। मगर मैं श्रोताओं से निवेदन करूं, भगवान सूर्य की जो भूमिका है हमारे जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सूर्य कभी थकता नहीं, कभी आलस नहीं दिखाते, कभी प्रमाद नहीं दिखाते, ऐसे ही सूर्य से हमको शिक्षा लेना है। हमारे जीवन में कभी आलस और प्रमाद नहीं होना चाहिए, हम निरंतर चलते रहें। तो एक बात और निवेदन करूं, जैसे भगवान सूर्य आलस और प्रमाद को छोड़ करके समाज की सेवा में 24 घंटे उपलब्ध हैं, ऐसे ही हम और आपको आलस और प्रमाद छोड़ करके ही कथा को श्रवण करना है। श्रोता अगर प्रमाद और आलस से भरा होगा तो भगवान की कथा उसके जीवन में प्रवेश नहीं करेगी, एक मनोरंजन बन के तो रह जाएगी, मगर वो आत्मा का रंजन नहीं करेगी। आपको पता है जब श्री हनुमान जी का जन्म हुआ तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि मुझको भूख सता रही है, और भूख की खोज में, भूख को, क्षुधा को निवृत्त करने के लिए उन्होंने सूर्य को ही ग्रास बना लिया, सूर्य को निगल लिया। अब आप बताइए, हनुमान ने सूर्य को जब निगला होगा तो दुख तो भगवान सूर्य को होना था, मगर कहते हैं सूर्य इतने प्रसन्न हुए कि अरे मुझको कोई मुख में रखने वाला तो मिला। और आप आश्चर्य करेंगे, जब हनुमान जी थोड़े बड़े हुए तो वही हनुमान जी एक दिन भगवान सूर्य को अपना सदगुरु बनाते हैं, और उनके चरणों में बैठ करके, उनके मार्गदर्शन में रह करके हनुमान जी ने दिव्य विद्याओं का अध्ययन किया। ऐसे भगवान भास्कर, भगवान सूर्य, आज हम भारतवासी कितने भाग्यशाली हैं कि हमको 12 महीने सूर्य का दर्शन होता है कि नहीं? आज ऐसे भी देश में धरती पर जहां सूर्य पहुंचते